हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने पीछे वीडियो में पढ़ा भाई आपका प्रमुख उद्योगों का वितरण किस प्रकार से आपका दिया हुआ है, और उससे पहले हमने देखा आपका औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश, एक आपकी औद्योगिक विपदा हुई थी भोपाल के अंदर, भोपाल गैस त्रासदी, फिर देखा उद्योगों का वितरण किस प्रकार फैला हुआ है। आज हम बात करेंगे आपका लौह इस्पात के बारे में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हम लौह इस्पात के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है, देखो, अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह, अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में भी सम्मिलित होते हैं। फिर क्या कहता है, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देकर भी आपका बताया गया। देखो, जैसे मान लो हमें 1 टन इस्पात तैयार करना है तो 8 टन कच्चा कोयला, 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर चाहिए, जब जाकर हमारा 1 टन इस्पात तैयार होता है। ये इसकी प्रक्रिया बताई गई है भी आपकी, किस तरह से आपका लौह इस्पात तैयार किया जाता है। इसमें क्या कहता है, देखो आगे, कच्चे माल को जोका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रगलित होता है। जैसे चित्र आपका 5.6 के अंदर ये दिखाया गया है। ये देखो आपका जो जोका भट्टी दिखाई गई इसके अंदर। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे लोहा क्या आपका अन्य उद्योगों के लिए आपका कच्चा पदार्थ या कच्चा माल प्राप्त करता है, या अन्य उद्योगों की आवश्यकता है। फिर क्या कहता है, देखो ये दिखाया गया आपको ऊपर से भी आपका लौह, अयस्क, चूना पत्थर और कोक इसके अंदर आपका डाला जाता है। फिर जो भट्टी के अंदर ये प्रगलित किया जाता है। उसके बाद आपका धातु मलसलीधर और प्रगलित लोहा बनकर इस बिक्कर में इसके अंदर रखा जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा ऐसे तार भी बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर क्या आपका और दूसरे गुण भी इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। मिश्र धातु क्या है, जब किसी धातु के साथ अन्य और धातुओं का मिक्सर या उसके अंदर उसका मिश्रण मिला दिया जाता है। मिश्र धातु इस्पात को असमानता, कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक अक्षमता प्रदान करती है। भाई मिश्र धातु मिलाने का बेनिफिट क्या है, ताकि वो और अत्यधिक कठोर हो जाए, उसमें मजबूती, और ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का क्या कहलाता है, मेरुदंड, यानी कि उनकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका आज हम उपयोग कर रहे हैं वे या तो लोहे या इस्पात से बने होते हैं, या धातुओं से निर्मित औजार और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, मोबाइल अधिकांश इस्पात से बने होते हैं। ऑटो के जो पार्ट हैं, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुई जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी किससे बनी हुई, आपकी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से उद्योगित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइनों से तेल परिवाहित किया जाता है, यानी कि इस्पात जो आपकी पाइपलाइन में बनाई जाती हैं लोहे की, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हो सकता है, मान लो 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा उनको क्या है बिछाया जा सकता है, और क्या है आपका तेल को वहाँ से आयात और निर्यात किया जा सकता है। उसके बाद क्या कहता है, देखो, खनिजों खनन इस्पातों के उपकरण से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पातों के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाया जाता है। 1800 से पूर्व इस्पात उद्योगों स्थित होते थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध हो। यानी कि इस डायग्राम के अंदर क्या है, इनकी लोकेशन दिखाई गई है 1850 और 1950 के बीच में कहाँ उद्योग। फिर आपका 1800 पूर्व से पहले, उससे पहले किस तरह उद्योग लगाए जाते थे। फिर अब तक कहाँ उद्योगों में इसमें क्या समय के अनुसार इनमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। उसके बाद क्या कहता है, देखो, जैसे 1800 के पहले, 18वीं सदी से पहले आपके उद्योग कहाँ थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होता था। उसके बाद क्या कहता है, उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहर और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि वाले क्षेत्रों पर केंद्रित
होने शुरू हो गए, जहाँ पर आपके पास में पोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध हुई, दिखा रखा है इसके अंदर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित किए गए। जैसे सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे आपका भिलाई उड़ीसा के अंदर, दुर्गापुर बनपुर आपका पश्चिम बंगाल के अंदर, जमशेदपुर आपका झारखंड के अंदर और राउरकेला आपका छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड एक ही प्रदेश में स्थित हैं। जो चारों राज्यों में फैले हैं वे राज्य आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। उसके बाद क्या कहता है देखो, ये बताए गए हैं आपके जो चारों राज्यों में फैले हैं आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और भारत का इस्पात उत्पादन भारत का इस्पात उत्पादन 1947 में 10 लाख टन से बढ़कर 2002 में ये कितना हो गया, 3 करोड़ टन हो गया। जैसे आपको इसमें मैप के अंदर दिखा गया प्रमुख लौह उत्पादन के एक क्षेत्र है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील दिखाया गया आपका, दक्षिण अमेरिका में आपका साउथ अफ्रीका जर्मनी, यूरोप, रूस, भारत, ये आपके मुख्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके क्षेत्र दिखाए गए हैं। इन देशों में आपका क्या है जो प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन के केंद्र हैं। बात आती है अब आपकी टिस्को की, इसके बारे में क्या कहता है देखो, जमशेदपुर यानी कि आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1947 से पूरा भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। ये कब लगाया गया था, 1907 में लगाया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को का ये क्या है पूरा नाम है। यानी जिस स्वामित्व में था, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए और यह झारखंड के अंदर स्थित है। 2 नदियों के संगम पर स्वर्णरेखा और खरगई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। यानी कहाँ लगाया गया था, ये साक्षी के अंदर लगाया गया था। साक्षी भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। जैसे ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया इसमें, ये देखो आपका आसपास दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर स्थित हैं। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन पर रेल मार्ग पर कालामाटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। जो आपका बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर कालामाटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। ये दिखाया गया आपको। जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध थे। टिस्को को जरिया कोयला क्षेत्र से कोयला, यानी कि टिस्को को कहाँ से आपका कोयला प्राप्त हो रहा था, जरिया झारखंड के अंदर कच्चा माल प्राप्त हो रहा था इसको कोयला, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, यानी कि कच्चा इस्पात कहाँ से प्राप्त हो रहा था, लौह अयस्क, और इसको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति की जाती थी। सरकारी प्रोत्साहन से भी इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई थी। ये दिखाया गया देखो आपका। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकसित में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में वर्त समकाल
समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ लघु इस्पात भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी इसके अंदर आपके क्या हैं, शामिल हैं। जैसे हमने टिस्को के बारे में पढ़ा भाई, कहाँ आपका ये लगाया गया था भारत के अंदर, सबसे पहले ये 1907 के अंदर लगाया गया था। उसके बाद आता है आपका पिट्सबर्ग, ये आपका क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे।